बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सबको। दी रियल टीचर चैनल के लेक्चर सीरीज में एक बार फिर आपके लिए हाजिर हूँ और इस लेक्चर में आप जो हम टॉपिक शामिल करेंगे वो है एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 to 4। तो चलें स्टार्ट कर लेते हैं इसको। बड़े इम्पोर्टेंट मल्टीप्लिकेशन के डिटर्मिनेंट और इनवर्स से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। मैट्रिक्स A -1 1 2 0। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हमने सबसे पहले इसको डिटर्मिनेंट में लिख लेना है -1 1 2 0 और इसको फिर एक्सपेंड करने के लिए सबसे पहले डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है। तो -1 × 0, फिर एक माइनस साइन लगाकर आपने मल्टीप्लाई करना है नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को। माइनस फिर आ जाएगा 2 × 1 0 -2 = -2। ये है इसका डिटर्मिनेंट। मैट्रिक्स B ये है 1 3 2 -3। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमने इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख दिया 1 3 2 -2 और अब इसको अगर एक्सपेंड करेंगे तो 1 मल्टीप्लाइड बाई -2 फिर -2 मल्टीप्लाइड बाई 3 तो -2 -6 ये कुछ आ जाएगा -8। अब मैट्रिक्स C 3 2 3 2 डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख दिया और इसको एक्सपेंड करेंगे तो 3 × 2 -3 × 2 तो 6 -6 C डिटर्मिनेंट = 0। और आपको मालूम होना चाहिए कि ऐसा कोई भी मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ जाए तो वो होता है सिंगुलर मैट्रिक्स। हम ये कह सकते हैं कि C इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स D 3 2 1 4 डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख दिया और अब इसको एक्सपेंड करें तो 3 × 4 -1 × 2 तो 12 -2 = 10। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। फर्स्ट पार्ट A = 3 6 2 4। किसी मैट्रिक्स के सिंगुलर या नॉन सिंगुलर होने का फैसला हम तब कर सकते हैं जब हम उसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लें। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ जाए तो वो हो जाएगा सिंगुलर मैट्रिक्स और अगर डिटर्मिनेंट नॉन 0 आए तो देन वो होगा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे 3 6 2 4 तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 डायगोनल एलिमेंट्स की प्रोडक्ट -2 मल्टीप्लाइड बाई 6 12 -12 = 0। डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो देयरफॉर A इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स B 4 1 3 2 और इसका डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख दिया 4 1 3 2। एक्सपेंड करेंगे तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 -3 मल्टीप्लाइड बाई 1 8 -3 = 5। ये इसका डिटर्मिनेंट नॉन 0 सो B इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स C 7 -9 3 5 डिटर्मिनेंट फाइंड किया और उसको डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे तो 7 मल्टीप्लाइड बाई 5 -3 × -9 35 और ये हो जाएगा -+ 3 9 are 27 तो आ गया 62। C is a non-singular matrix। मैट्रिक्स D 5 -10 -2 4 और इसका डिटर्मिनेंट लिख दिया और इसको एक्सपेंड करेंगे 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 फिर माइनस साइन एक अपनी तरफ से लगाना है तो ये हो जाएगा -2 × -10 5 4 are 20
प्लस माइनस माइनस फिर माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो माइनस आ जाएगा 20, तो इसका डिटर्मिनेंट 0 आ गया। सो डी इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। बाद क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स if it exists of each। if it exists के वर्ड्स इसलिए यूज किए गए हैं कि आपको मालूम होना चाहिए कि हर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पॉसिबल नहीं होता। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आप सिर्फ उस मैट्रिक्स का फाइंड कर सकते हो जिसका जो एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, यानी इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा। इसलिए पहले मैट्रिक्स ए का इनवर्स चेक करने के लिए हमने इसको डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया है। ये आ गया -6। अब A is a non-singular matrix, therefore A inverse is possible। इनवर्स निकालने के लिए अब आपको मालूम है कि आपने एडजॉइंट भी फाइंड करना है। अब इसका एडजॉइंट फाइंड करने के लिए एक बार दोबारा इसी मैट्रिक्स को लिख लेते हैं और बाद में इसका आपको एडजॉइंट लेकर बताऊंगा किस तरह एडजॉइंट फाइंड किया जाएगा। तो क्योंकि ए इनवर्स का फार्मूला होता है ए एडजॉइंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। हाँ जी, ये लिख लिया हमने मैट्रिक्स ए, और यहाँ मैट्रिक्स बी भी लिख सकते हैं। हाँ जी, ये मैट्रिक्स ए था -1 3 2 0, और एडजॉइंट निकालने के लिए आपने डायगोनल एलिमेंट्स को तो इंटरचेंज कर देना है। डायगोनल एलिमेंट्स ये -1 और 0 इनको इंटरचेंज कर दिया, यानी इसकी प्लेस चेंज कर दी। -1 जो है वो 0 की जगह पर आ गया, 0 जो है वो -1 की जगह पर, और बाकी जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनके हमने साइन चेंज कर देने हैं। इस तरह किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट लिया जाता है, यानी इसके डायगोनल एलिमेंट्स के साइन चेंज और डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज, और रिमेनिंग जो एलिमेंट्स हैं उनके साइन चेंज हो जाएंगे। ये आ गया एडजॉइंट ए। अब ए इनवर्स का फार्मूला होता है एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ए 0 -3 -2 -1 ओवर ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू थी -6। आप चाहें तो इसको फिर -6 से हर एलिमेंट को डिवाइड करके लिख लें। डिवीजन के बाद कैंसिल होने के बाद फाइनली ए इनवर्स की वैल्यू ये आ जाएगी 0 1/2 1/3 1/6। एक और मैट्रिक्स है जिसका हमने इनवर्स फाइंड करना, वो मैट्रिक्स बी है। इनवर्स इसका मालूम हो सकता है या नहीं हो सकता, इस चीज का हम डिसाइड करेंगे डिटर्मिनर लेने के बाद। अब मैट्रिक्स बी का डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हैं, उसके लिए हम करेंगे 1 × -5, फिर -3 × 2 -5 +6 1 आ गया। अब b इक्वल टू था 1 2 -3 -5। एडजॉइंट b के लिए आपने b का एडजॉइंट फाइंड करना है, तो उसके लिए क्या करोगे, डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज, यानी -5 और 1 इंटरचेंज हो गए, और ये जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं 2 और -3 इनके साइन चेंज हो जाएंगे। ये आ गया एडजॉइंट बी। अब बी इनवर्स का फार्मूला होगा एडजॉइंट बी डिवाइडेड बाय बी डिटर्मिनेंट। ये एडजॉइंट बी डिवाइडेड बाय 1। अब 1 से हर एलिमेंट को डिवाइड करने के बाद बी सेम यही एलिमेंट्स रहने थे, अब इसलिए बी इनवर्स इक्वल टू आ गया है -5 -2 3 1। इसके बाद मैट्रिक्स सी है। अब -2 6 3 -9 इनवर्स फाइंड करने के लिए पहले हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। ये डिटर्मिनेंट फाइंड किया, वो वैल्यू 0 आ गई है। क्या मतलब हुआ इसका,
जब किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो वो बन गया सिंगुलर मैट्रिक्स। और ये याद रखिए कि किसी भी सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट पॉसिबल नहीं है, सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स पॉसिबल नहीं होता। तो C is a singular matrix, therefore C inverse is not possible। मैट्रिक्स D और इसका इन्वर्स निकालने के लिए डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख दिया। अब डिटर्मिनेंट फाइंड करने के बाद ही हम डिसाइड कर सकेंगे कि इसका इन्वर्स पॉसिबल होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले अब हम इसका वो फाइंड कर लेते हैं डिटर्मिनेंट। ये फॉन्ट साइज को चेंज मैं कर रहा हूँ। तो जो डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए पहले ये डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 3/4, यह आ जाएगा 1 माइनस 3/4। अब फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए 4 एलसीएम ले लिया, यह आ जाएगा 4 माइनस 3। टी डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई 1/4, दैट इज नॉन जीरो। हम ये कह सकते हैं कि T is a non-singular matrix, therefore T inverse is possible। एडजॉइंट T निकाल लेते हैं। एडजॉइंट T के लिए आपने करना था डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर दिया और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के आपने साइन चेंज कर दिया। अब डिटर्मिनेंट T इनवर्स फाइंड करने के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे। T इनवर्स का फार्मूला हो जाएगा एडजॉइंट T डिवाइडेड बाई क्या आएगा T डिटर्मिनेंट। हाँ जी, एडजॉइंट T ओवर T डिटर्मिनेंट, ये एडजॉइंट T ओवर A डिटर्मिनेंट। ये देखिए डिनोमिनेटर में ओवर में 1/4 है। इस नंबर को अगर हम ऊपर लेके जाएं तो ऊपर हो जाएगा 4/1, जिसको हमने सिर्फ 4 लिख दिया है। ये 4 इंटू मैट्रिक्स, 4 का मतलब क्या होता है, ये हर एलिमेंट को 4 से आपने मल्टीप्लाई करना है। तो 4 इंटू 2 ये 4 मल्टीप्लाइड बाई -3/4, 4 मल्टीप्लाइड बाई -1 और 4 मल्टीप्लाइड बाई -1/2। आफ्टर कैंसलिंग ये बन जाएगा 8 -3 -4 एंड 2। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, if a equals to 1 2 4 6, b equals to 3 -1 2 -2, then a into adjoint a equals to adjoint a into a equals to determinant a into matrix I, ये इक्वल होंगे, ये प्रूव करना है। और सेकंड पार्ट में b इनवर्स इक्वल्स टू I इक्वल्स टू b इनवर्स b। पहले a पार्ट सॉल्व करने के लिए देखिए इसकी फर्स्ट जो टर्म दी है वो है a इंटू एडजॉइंट a। मैट्रिक्स A ये हो गया, इसका एडजॉइंट फाइंड कर लिया, यानी डायगोनल एलिमेंट्स को चेंज किया और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के साथ चेंज किए, एडजॉइंट A हो गया। अब देखिए हमने फाइंड करना है A इंटू एडजॉइंट A, यानी मैट्रिक्स A मल्टीप्लाइड बाई मैट्रिक्स एडजॉइंट A। तो मल्टीप्लिकेशन पहले आप अच्छी तरह सीख चुके हैं कि जब आपने दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है, आपने पहले जो मैट्रिक्स लिखा हुआ है उसकी रो को सेकंड नंबर पर जो लिखा हुआ मैट्रिक्स है उसके कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। ये फिर आ जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाई 6 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई -4। इसी रो को फिर सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 मल्टीप्लाइड बाई -2 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 1। अब सेकंड रो को मल्टीप्लाई करें, 4 मल्टीप्लाइड बाई 6 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाई -4 और फिर इसी रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 मल्टीप्लाइड बाई -2 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाई
1, ये फिर आ गया 6 माइनस 8 माइनस 2 प्लस 2, 24 माइनस 24 माइनस 8 प्लस 6, तो a इंटू एडजॉइंट a की वैल्यू आ जाएगी -2 0 0 -2, इसको कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। मिडिल वाली टर्म थी एडजॉइंट a इंटू a। अब हम एडजॉइंट a पहले लिखेंगे और मैट्रिक्स a बाद में लेकर इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये सारा मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस। तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ये आंसर आ गया -2 0 0 -2, इसको हमने कर दिया इक्वेशन नंबर 2। और फिर जो इसकी थर्ड टर्म थी वो लिखी हुई थी डिटर्मिनेंट a इंटू मैट्रिक्स i, ये फाइंड करना है। तो इसके लिए पहले हम डिटर्मिनेंट a फाइंड करेंगे, उसको बाद में फिर मैट्रिक्स i यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये डिटर्मिनेंट a फाइंड कर लेते हैं। अभी डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लिया, इसको एक्सपेंड करेंगे। अब 1 मल्टीप्लाइड बाय हो जाएगा 6, फिर माइनस साइन लगाकर 4 मल्टीप्लाइड हो जाएगा 2, 6 माइनस 8 इक्वल टू -2। Now determinant a multiplied by I -2 into 1 0 0 1, तो 2 by 2 ऑर्डर में आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है 1 0 0 1। जब इसको -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये फिर आ जाएगा -2 0 0 -2। From equations 1 2 and 3 it is proved that a into adjoint a equals to adjoint a into a equals to determinant a multiplied by I, these are equal, hence it is verified। फिर सेकंड पार्ट था, हमने प्रूव करना है कि b into b इनवर्स इक्वल्स टू I इक्वल्स टू b इनवर्स into b मैट्रिक्स b 3 -1 2 -2। इनवर्स फाइंड करने के लिए पहले हम फाइंड कर लेंगे b डिटर्मिनेंट। सो 3 मल्टीप्लाइड बाई -2, फिर माइनस साइन लगाकर 2 मल्टीप्लाइड बाई -1, -6 प्लस 2, तो b डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई -4। और अब आपने जो कि b इनवर्स निकालना है उसके लिए एडजॉइंट b भी फाइंड कर लें। तो एडजॉइंट b फाइंड करने के लिए आपने क्या किया था, मैट्रिक्स b के डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर देना है। यानी ये मैट्रिक्स b था, इसमें डायगोनल एलिमेंट्स 3 -2 है। इस 3 और -2 को इंटरचेंज कर देंगे, यानी 3 की जगह पर आ गया -2 और -2 की जगह पर आ गया 3। और बाकी ये जो -1 और 2 थे ये हैं नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, इनके साइन चेंज कर दिए। इसको आप लिख सकते हो 1/-4 इंटू -2 1 -2 3, ये आ गई b इनवर्स की वैल्यू। अब हम फाइंड कर लेते हैं b मल्टीप्लाइड बाई b इनवर्स, ये मैट्रिक्स b और साथ मल्टीप्लाई होने वाला है मैट्रिक्स b इनवर्स। 1/-4 को बाहर लिख दिया, और इन दो मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब मल्टीप्लाई करना है तो फर्स्ट मैट्रिक्स की रो मल्टीप्लाई हो जाएगी सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम से। तो ये देखिए 3 मल्टीप्लाइड बाई -2 ये लिखा हुआ है, प्लस -1 मल्टीप्लाइड बाई -2, और फिर इसी फर्स्ट रो को अब सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर लें। तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस -1 मल्टीप्लाइड बाई 3, फर्स्ट रो की मल्टीप्लिकेशन मुकम्मल हो गई है। अब हम सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई -2 प्लस -2 मल्टीप्लाइड बाई आ जाएगा -2। इसके बाद इसी सेकंड रो को अब सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम से भी मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस आ जाएगा
-2 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो फिर ये आ गया 1/-4 इंटू 3 इंटू -2 -6 माइनस माइनस प्लस 2 3 प्लस माइनस माइनस 1 3 3, फिर ये -4 माइनस माइनस प्लस 4 2 प्लस माइनस माइनस 2 3 6, ये आ गया 1/-4 इंटू मैट्रिक्स -4 0 0 -4। अब हर एलिमेंट को -4 से डिवाइड कर दें, कैंसिल होने के बाद ये आंसर आ गया बी इनवर्स इक्वल टू आ गया 1 0 0 1, दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब हम फाइंड कर लेते हैं बी इनवर्स इंटू बी। अब पहले बी इनवर्स लिख दिया, उसके बाद फिर मैट्रिक्स बी, तो इसकी प्रोडक्ट फाइंड करनी है। तो 1/-4 इंटू ये दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, रो इंटू कॉलम से, तो -2 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 2, फिर इसी रो को सेकंड कॉलम से, तो -2 इंटू -1 प्लस 1 इंटू -2। अब सेकंड रो को मल्टीप्लाई करोगे, -2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 2, फिर इसी रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर दें, तो -2 मल्टीप्लाइड बाई -1 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई -2 -6 प्लस 2 2 -2 -6 प्लस 6 2 -4, ये आ गया 1/-4 इंटू -4 0 0 -4। हर एलिमेंट को -4 से डिवाइड किया, फिर बी इनवर्स की वैल्यू आ गई 1 0 0 1। इसका मतलब इक्वेशन 1 और 2 को अगर देखें, राइट साइड इक्वल है, ये बी इनवर्स बी फाइंड किया हमने। फ्रॉम क्वेश्चन 1 and 2 it is proved that B inverse equals to I equals to B inverse। इसके साथ ही ये आपका लेक्चर कंप्लीट हो गया है। अब मुझे इजाज़त दें। ओके जी, खुदा हाफिज़।